हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के एक बार और डाउट्स क्लियर करने के लिए। जैसा कि मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस लेकर के, जो आप लोग व्हाट्सएप पर पूछते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछते हो, या फिर मैं आप लोगों से जब भी बात करता हूँ फ़ोन कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं समझ पाता हूँ कि आखिर लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो उसके प्रॉब्लम को ले करके खुद से समझता हूँ कि हाँ, एक बिगिनर जब एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस स्टार्ट करता है या इतर या परफ्यूम बनाने चलता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स का आंसर मैं करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो में इसलिए ज़रूरी है, कॉल के ऊपर मैं इंडिविजुअल एक से बात कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, पर वही प्रॉब्लम किसी और को भी आ रही है। वो मुझसे पूछ पा रहा है या नहीं पूछ पा रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए इस वीडियो में उन सारी चीज़ों का बात करूंगा, क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि अतर मैंने बना लिया है, और कमेंट्स भी आए हैं मुझे कि सर बहुत ही पावरफुल अतर बना है, जो आपने फार्मूला बताया था मुझे अतर वाली वीडियो में, उससे उन लोगों ने बनाया भी है। उस पर मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि जो अतर बन के तैयार हुआ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना है। तो यस, वो फार्मूला बहुत ही परफेक्ट है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी शॉपकीपर्स हैं आज के टाइम पर 99.9% शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि वो फ्रेगनेंस ऑयल को मार्केट से परचेस कर लेते हैं और उसको ही आगे बॉटल्स में फिल करके दे देते हैं। सर, आप वो फिल करके दे रहे हो, पहली चीज़ तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, वो आप महंगा बेच रहे हो। आप उसको सस्ता कर सकते हो। सस्ता क्यों? सस्ता करने से वो ख़राब नहीं होगा, सस्ता करने से वो उससे भी बेहतर होगा। सिर्फ आपको दो काम करने हैं। सस्ता करने के लिए आप जोजोबा ऑयल नहीं खरीद सकते, मत खरीदो। उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो कोकोनट ऑयल को, या फिर यूज़ कर सकते हो ग्लिसरीन को, या फिर आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ग्लिसरीन यूज़ कर लो, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, और डीपीजी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर ग्लिसरीन ज़्यादा बेस्ट रहेगा अतर के लिए। जो भी आप करना चाहो, ग्लिसरीन स्किन पर ज़्यादा देर तक टिकती है। ठीक है, अब देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ यहाँ पर करती क्या है। देखो, ग्लिसरीन, जोजोबा ऑयल या डीपीजी ऑयल, ये जो तेल मिक्स किए जाते हैं, ये क्यों मिक्स किए जाते हैं? ये पहली चीज़ तो आपके कंपाउंड यानी फ्रेगनेंस ऑयल की स्मूथनेस को बढ़ाते हैं। दूसरा, आपका कोई भी शीशी होती है, जैसे ये बॉटल है, यहाँ पर ये रोल ऑन है अतर वाली, आप जब यहाँ पर अतर को रब करते हो, यहाँ पर रब करते हो ना स्किन के ऊपर, तो वो ऑयल आपकी स्किन के ऊपर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक की रोक के रखता है। यानी कि वो जो तेल लगा होता है ना, आप हाथ में कोई भी तेल लगाओ, देखो वो कब तक की रुकता है। तो जो तेल ज़्यादा हाथ पर रुक रहा होता है और उसकी स्मेल बहुत कम होनी चाहिए, तो वही ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है। ग्लिसरीन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आप जोजोबा ऑयल की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हो, सस्ती भी होती है। अब जो इसकी खुशबू है कंपाउंड ऑयल की, वो मिक्स करने से तो कम हो जाएगी, है ना। आपकी खुशबू जो ओरिजिनल ऑयल लगाने से थी, पहली चीज़ तो ओरिजिनल आप कंपाउंड ऑयल हाथ के ऊपर रब अगर कर रहे हो डायरेक्टली, तो वो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, यानी उसकी लॉन्जेविटी कम है। अब मिक्स करने पर उसकी लॉन्जेविटी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी खुशबू कम हो गई, ओडोर लेवल। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फिक्सेटिव्स का। फिक्सेटिव्स क्या यूज़ करने हैं? आपको कुछ नहीं फिक्सेटिव यूज़ करने हैं, आप सिर्फ उसमें गैलेक्सोलाइट का यूज़ करो। 10% से 15%, मैं आप नॉर्मली 10% गैलेक्सोलाइट आप यूज़ कर लो। जैसे कि आपको 10 ml बनाना है आपको इतर, ठीक है, एक इतनी बड़ी शीशी आती है 10 ml की, वो बनाना है, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे? उसमें कम से कम 3 ml आप यूज़ कर लो ग्लिसरीन, जिससे कि आपके 3 ml कंपाउंड ऑयल की कॉस्ट कम हो गई, प्लस उसकी लॉन्जिविटी बढ़ गई। फिर आप 2% यहाँ पर यूज़ कर लो गैलेक्सोलाइट को। 2% गैलेक्सोलाइट को यहाँ पर यूज़ कर लोगे, क्या होगा? आपकी जो खुशबू का लेवल है, जो ओडोर लेवल है, वो और ज़्यादा खुल करके इन्हेंस हो जाएगा, प्लस आपका कंपाउंड ऑयल का कॉस्ट कम हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा। यानी कि इतर आपका सस्ता भी होगा और पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल भी होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आजमा लो, लेकिन इसको मेच्योर करना मत भूलना। 40 से 45 दिन मिनिमम आप इसको अतर को यहाँ पर रख करके आप बैलेंस करोगे, बनाओगे, इसको मेच्योर करोगे, उसके बाद ही इसे यूज़ करोगे। ये आपके नॉर्मल अतर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक
होती है दुकानदारों के लिए जो बना रहे हैं, और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ये सभी के लिए। देखो किसी भी परफ्यूम को बनाने के लिए या अत्तर को बनाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक नहीं होती है, ये एक ही फार्मूला नहीं होता। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ फार्मूला, ये एक ट्रिक है कि इस तरह से आप इसको कर सकते हो, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो अलग ही होता है, उसके लिए फिर आपको फार्मूले चाहिए, और वही फार्मूले आप हर एक अत्तर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली देख लो परफ्यूम क्या होते हैं, पिरामिड में बनते हैं। पिरामिड जानते हो ना, ट्राइंगल, नीचे बेस नोट, फिर मिड नोट, फिर अपर नोट, आपने देखा होगा। इसी तरह से कंपाउंड ऑयल भी होता है, जिसका एक बेस नोट होता है, अपर नोट होता है, एक टॉप नोट होता है। 4-5 चीज़ें टॉप नोट में होती हैं, 4-5 चीज़ें मिडल नोट में होती हैं, 4-5 चीज़ें बेस नोट में होती हैं। तो करना ये होता है, जो एक्चुअल फार्मूला होते हैं कि 5 चीज़ें अगर बेस नोट में है तो उन पाँचों की खुशबू पूरी बराबर से आनी चाहिए और इन्हेंस होनी चाहिए। उससे पहले जब मिडल नोट अब बूस्ट हो रहा है तो मिडल नोट के हर एक इंग्रेडिएंट की जो खुशबू है वो बराबर से आनी चाहिए और इन्हेंस होनी चाहिए। ऐसा ही टॉप नोट में होता है। तो उसके लिए बेस नोट में अलग अलग तरह के फिक्सेटिव्स का यूज़ किया जाता है, मिडल नोट में अलग अलग तरह के फिक्सेटिव्स का यूज़ किया जाता है, टॉप नोट में अलग अलग तरह के फिक्सेटिव्स का यूज़ किया जाता है। और हर एक फ्रेगनेंस ऑयल, हर एक फ्रेगनेंस का जो नोट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो अलग नोट्स के हिसाब से यहाँ पर हमें हर एक फ्रेगनेंस ऑयल में अलग ही फार्मूले, अलग ही फिक्सेटिव्स की ज़रूरत पड़ रही होती। पर 2 कॉमन फिक्सेटिव जो सब में जा सकते हैं वो है गैलेक्सोलाइड और ISO सुपर। पर उसके अलावा आप ये मिडल नोट इसे बूस्ट कर दोगे, बेस नोट आप बूस्ट कर दोगे, पर टॉप नोट बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई परफ्यूम या स्प्रे यूज़ करते हो या रोल ऑन यूज़ करते हो तो सबसे पहली स्मेल जो हमारे नोज़ में आती है वो होती है टॉप नोट की। अगर पहली स्मेल ही अच्छी ना आए तो कस्टमर आपका उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। बेस नोट उसका आप कितना भी स्ट्रॉन्ग कर दो, लॉन्जिविटी कितनी भी कर दो, पर टॉप नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेस नोट है उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए, वैसे ही कस्टमर को पसंद कराने के लिए फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे कि आपने टैगलाइन भी सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन यानी टॉप नोट का इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है तो आपका बेस नोट, मिडल नोट कितना भी अच्छा हो सब बेकार है। तो कस्टमर को पसंद कराने के लिए आपको टॉप नोट को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये सब आप सीखोगे कैसे? जो मेरी अपकमिंग ई बुक आने वाली है, नेक्स्ट वीक तक की आ जाएगी वो बुक, यानी कि ये जो अभी तक चल रही है ये बुक बेस्ड है। बहुत से लोगों के अभी भी क्वेश्चन है कि सर ई बुक में है क्या, तो देखो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। जो ई बुक अभी चल रही है उसकी कॉस्ट जो है वो है इंडियन रुपीज़ में 299, ठीक है। ये इंडियन रुपीज़ में है। आप जिस कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप उसको कन्वर्ट कर लो अपनी करेंसी में। आप मुझे उसके लिए लिंक से अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करोगे, नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरे चैनल के प्रोफाइल में जाओगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, सब जगह नंबर मेरा अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप देखो उसमें है क्या। सबसे पहले ई बुक में आपको सीखने को मिलता है अरोमा थेरेपी, कि अरोमा थेरेपी के ज़रिए किसी के माइंड को किस तरह से आप कंट्रोल करते हो। दूसरी चीज़ है कंट्रोल नहीं करते हैं, माइंड को किस तरह से आप एक अरोमा के थ्रू बेनिफिट पहुंचा सकते हो, एक मूड इन्हेंस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक कोई शॉपिंग मॉल है या कुछ है तो वहाँ का एम्बियंस कैसे सेट कर सकते हो अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ एरोमाथेरेपी के अकॉर्डिंग ही होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत से लोग, जिन लोगों ने ई बुक परचेज़ की है, अरोमा थेरेपी का चैप्टर निगलेक्ट कर दिया होगा, यूँ ही स्क्रॉल कर दिया होगा स्क्रीन के ऊपर, पर ऐसा मत करो, उसको ध्यान से समझो। उससे आप आगे चल करके कुछ भी बनाओगे, इमल्सिफायर या कुछ भी बनाओगे, तो उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप रूम स्प्रे या इनमें आप उतरना चाहते हो, रूम फ्रेगनेंसेस होती हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी अरोमा थेरेपी की। तो अरोमा को आप बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद आता है मेन पॉइंट। मैं अब आपको बात बताता हूँ कि ई बुक में तो बहुत कुछ है। आपको परफ्यूम बनाना कैसे सीखना है, कैसे बनता है परफ्यूम के फार्मूला, वो आपको मिलेगा। प्लस इसके अलावा आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग परफ्यूम के फार्मूला कैसे होते हैं वो अलग होते हैं, और ऑफलाइन काउंटर सेलिंग करनी है तो उसके लिए फार्मूला अलग होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो दोनों चीज़ें सीखने को मिलेगा। और दोनों में डिफरेंस क्यों है, किस लिए डिफरेंस रखा गया है, वो भी आपको पता चलेगा।
उसके अलावा जैसे कि किसी भी फ्रेगनेंस के नोट्स होते हैं, मैं अभी आपको फार्मूला बना करके भी दे रहा हूँ, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बात की, बहुत लोगों ने बनवाया भी कि मैं इतना चार्ज करूँगा 1000 रुपीज़ 10 फार्मूलाज के, जो मार्केट में ब्लेंड ऑयल पहले से अवेलेबल हैं, उनके जो परफेक्ट फार्मूलेशंस हैं वो मैं आपको दूंगा, आपके कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बना करके आप मुझसे बनवा सकते हो। बहुत लोगों ने बनवाया है, बहुत लोगों का अभी भी काम बाकी है, बन रहा है, पेंडिंग में है, शाम तक की या कल तक की उनको वो फार्मूलाज पहुँच जाएंगे। फिलहाल बुक में आप क्या पढ़ सकते हो, अब ये फार्मूला मैं बना रहा हूँ, आप मुझसे बनवा रहे हो, लेकिन हर एक परफ्यूम का अलग फार्मूला होता है, हर एक खुशबू का अलग फार्मूला होता है। आप कैसे बना पाओगे, आप ये चीज़ कैसे सीख पाओगे कि मैं खुद से ही वो फिक्सेटिव्स तय कर लूँ कि कितने % कौन सा फिक्सेटिव किस परफ्यूम के अंदर जाना है। यानी कि बेस नोट है ये, तो बेस नोट में मुझे यहाँ पर कौन कौन से फिक्सेटिव्स यूज़ करने चाहिए, मिडल नोट में कौन कौन से, टॉप नोट में कौन कौन से, प्लस ये जो कौन कौन से फिक्सेटिव्स हैं ये कितने % यूज़ करने चाहिए, इनको बैलेंस किस तरह से करना है, इनको लेयर किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आपको ई बुक में सीखने को मिल जाएंगी। जिस तरह से एक फ्रेगनेंस के अलग अलग नोट्स होते हैं, उसी तरह से आपके फिक्सेटिव्स के भी होते हैं, वो फिक्सेटिव्स के वहाँ पर यूजेज लिखे हुए हैं, आपको कौन सा फिक्सेटिव किस तरह के नोट्स के साथ ज़्यादा कंपैटिबल है और किसके साथ यूज़ कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपको ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स के चैप्टर में मिल जाएगी। डीपीजी ऑयल सब लोग यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, आपको नहीं पता। डीपीजी ऑयल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके परफ्यूम को बैलेंस कैसे करते हैं, चैप्टर पढ़ोगे डीपीजी ऑयल का, आपको डीपीजी ऑयल की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, वरना हर कोई लगा है 5% के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ई बुक के अंदर मैंने समझाया है, आप ये समझ सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है, फार्मूलाज भी बनवाना है, तब पर भी आपको ई बुक पढ़नी चाहिए। वो वजह इसलिए है क्योंकि ई बुक पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मुझे किन परफ्यूम्स के फार्मूले बनवाने चाहिए, मैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ वहाँ पर मेरा कस्टमर बेस क्या होने वाला है, उस कस्टमर बेस के अकॉर्डिंग मुझे मार्केट में अपना परफ्यूम उतारना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, बॉटलिंग कैसे करनी है, ये सारी टेक्निक्स आपको उस ई बुक के अंदर मिलती हैं। तो अगर आप फार्मूलाज बनवाते भी हो, नहीं भी बनवाते हो, आप खुद से बनाते हो, उसके बावजूद भी आपको ई बुक से ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं कि आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पर अपने परफ्यूम को पोजीशन करूँगा, कैसे सेल करूँगा, किस तरह से बनाऊँगा, ये सारी डिटेल्स आपको बिजनेस करने की एक क्लियरिटी मिल जाएगी, एक वे मिल जाएगा ई बुक के बाद में। ये है मेन मकसद इस ई बुक का। अब जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है उसकी मैं बात करता हूँ, उसमें अतर बनाने का फार्मूला होगा, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, वो एक फार्मूला है, उसमें 1000 तरह की टेक्निक्स लगती हैं, वो सारी टेक्निक्स की डिटेल होगी उसमें, प्लस आपके प्राइस रेंज जो है उसमें फार्मूला बनाने के हिसाब से आपका 10 ml का इतर बन के तैयार हो रहा है, मान के चलो 50 रुपए में। अब आपको बेचना ही है 50 रुपए में, आपकी मार्केट में बिक रहा है, तो उसको आप 20 रुपए में कैसे तैयार करोगे, लेकिन उसकी खुशबू कम नहीं होनी चाहिए, उसकी लॉन्जेविटी कम नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके थोड़ा बहुत तो देखो एडजस्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं पर, तो एडजस्ट करके किस तरह से उसको बनाया जाए। प्लस मार्केट में हर तरह से कैसे लोग कंपाउंड बेच रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, और उसको कैसे बेहतर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया वीडियो की शुरुआत में। गैलेक्सोलाइट मिला करके और चीज़ों मिला के किस तरह से करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह से फ्रेगनेंस के अलग अलग नोट्स बन के हिसाब से फिक्सेटिव्स डाल करके आप परफ्यूम को बेटर बनाते हो, उसी तरह से अलग अलग नोट्स के अकॉर्डिंग फिक्सेटिव्स को ऐड करके आप अतर भी बनाते हो। ठीक है, कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है, सेम है, सिर्फ आपके फिक्सेटिव्स चेंज होते रहेंगे अलग अलग नोट्स के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा, रोल ऑन से जब अतर आपके हैंड के ऊपर या कहीं पर भी रब करोगे तो उससे आपकी खुशबू का हर एक नोट बूस्ट होगा। जब वो बूस्ट होगा तो खुशबू चारों तरफ फैलेगी, वो फैलने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। उसके अलावा आपका जब हर एक नोट बूस्ट होता है, सिर्फ गैलेक्सोलाइट मिला देने से आपके कंपाउंड ऑयल की खुशबू इन्हेंस होती है, पर हर एक नोट को इन्हेंस करने के लिए ज़रूरी है कि उसके सही फिक्सेटिव सही क्वांटिटी में डाले गए हों कि हर एक नोट को वो बूस्ट कर रहा हो। ठीक है, एक कॉमन बूस्टिंग गैलेक्सोलाइट से आ जाती है, वो कॉमन है जो सब कर रहे हैं, लेकिन आपको ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है, तो आपको तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा, कुछ अलग करना है, कुछ अलग बनाना है, तो उसके लिए आपको हर एक नोट को बूस्ट करना होगा।
प्लस आपको अगर स्क्रैच से अतर बनाना है तो ऐसे कम से कम 10 फार्मूला आपको मिल जाएंगे कि आप एक अपनी अलग ही खुशबू बना सकते हो। और अगर आपको एक नई खुशबू डेवलप करनी है तो वो फार्मूला मुझसे बनवा सकते हो अतर के लिए। मैं आपको 10 फार्मूले 1000 रुपीज़ चार्ज करूँगा, 10 फार्मूले ऐसे बना करके दे सकता हूँ। 5 फार्मूले 10 फार्मूले आप जितने बताओ उसको आप ट्राई कर सकते हो बना करके अपने हाथ से अपने घर पे केमिकल्स को मंगवा करके। उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से अतर की खुशबू के साथ में मार्केट में उतरना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये सब अपकमिंग बुक में होने वाला है। प्लस आपका परफ्यूम आपके हिसाब से बन रहा है, ठीक है, उसकी लॉन्जिविटी वैसी ही रहनी चाहिए, कुछ कम होगी, 8 से 10 घंटे नहीं, 4 से 5 घंटे सही। लेकिन मार्केट में जो बिक रहा है जिस रेट प्राइस पॉइंट में, उस प्राइस पॉइंट में आप उतनी लॉन्जेविटी कैसे ला सकते हो, ब्रांडेड परफ्यूम के कलोन कैसे ला सकते हो, ये सारी परफ्यूम्स की जो फॉर्मुलेशंस हैं ये उस बुक में होंगी। तो ये सब होने वाला है आपकी ई बुक के अंदर। जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका प्राइस होगा 499 यानी 500 इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। आप जिस कंट्री में हो वहाँ के अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, वरना ये लिंक क्लिक करके जिस वेब पेज पे, लैंडिंग पेज पे आप जाते हो वहाँ पर भी अपग्रेड हो जाएगा आने वाले नेक्स्ट वीक में। अभी वाली ई बुक परचेज करना चाहते हो लिंक से भी कर सकते हो और डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, अभी अगर आपने ई बुक परचेज कर ली तो अगली वाली फिर से परचेज करनी होगी क्या? नहीं, अभी वाली ई बुक है 300 रुपीज़ यानी 299 रुपीज़ की। आने वाली ई बुक है वो है 499 रुपीज़ की। अगर आपने अभी की ई बुक परचेज कर ली है और आपको आगे उसका अपग्रेडेड वर्जन परचेज करना है तो आपको सिर्फ बचा हुआ जो 200 है ना बीच का, 300 से 199 से लेकर के आपका 500 वाला, तो आपको यही 200 रुपये यानी 199 रुपीज़ पे करने होंगे। आपको अपग्रेडेड वर्जन का प्रोवाइड करा दिया जाएगा लिंक, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर पूछो, पर प्लीज़ मैसेज किया करो और मैसेज करके प्लीज़ वेट किया करो। देखो लाइन से बहुत सारे मैसेज रहते हैं, एक साथ सबका तो रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं एक एक करके करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक का रिप्लाई करूँ, हर एक का रिप्लाई करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और कोई क्वेश्चन हो आपके कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।